नमस्कार मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, अन्नदाताओं, बोलो भारत माता की जय। किसान भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को मिलेगा खाद धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 2026 में खाद के नए रेट जारी। कौन सी खाद महंगी, कौन सी खाद सस्ती? किसान भाइयों, खरीफ का सीजन चल रहा है और फसलों में जो है खाद डालने का समय आ गया है। लेकिन क्या आपको पता है खाद के नए रेट लागू हो चुके हैं, मतलब बदल चुके हैं। जी हाँ, कुछ खाद के दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और कुछ खाद के दाम अब भी पुरानी कीमतों पर मिल रही है। बहुत सारे किसानों को पता नहीं है। आज हम आपको बताऊंगा सच्चाई। बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं, ज्यादा पैसा देके ले रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि यूरिया का क्या रेट है, डीएपी का क्या रेट है। पूरे भारत देश की बात कर रहा हूं मैं, चाहे आप यूपी से हैं, झारखंड से हैं, या फिर बिहार से है, या फिर मध्य प्रदेश से है, या फिर किसी भी राज्य से है। तो किसान भाइयों बहनों, 28 राज्य में एक ही रेट चलता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करूंगा। देखिए साथियों, आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा। आपका जो खाद है वो उसका एक एक चीज बिल्कुल नया जो सरकारी रेट होगा वो बताने वाला है। चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो पोटाश जो कि एमओपी जो होता है वो, या फिर एनपीके समझ रहे हो, 12, 32, 16 जैसी मिक्स खाद्य हो, उसके बारे में भी बात करूंगा साथियों। आप लोगों को पता नहीं है, इस वीडियो में पूरा देखिएगा, तभी जानिएगा कि दुकान का क्या रेट है, या सोसाइटी में जो खाद आपका जो खरीदने जा रहे हो उसमें क्या कोई आपसे एक भी रुपया ज्यादा ना ठग सके। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। उनको क्या बताना है, क्या करना है, समझ रहे हो, आपको पता होना चाहिए। रुक जा बेटा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो 2 घंटे में तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। यकीन नहीं होता तो करके देख ले। आजकल बहुत सारे किसान भाइयों को जानकारी नहीं है कि खाद का क्या रेट है। उनसे लोग मनमाना रेट ले रहा है, उनको जानकारी नहीं है। यूरिया का रेट, डीएपी का रेट, सारी चीजें मैं बात करूंगा। किसानों के लिए भी यहां पे बात करता हूं, कोर्ट से रिलेटेड, सरकारी योजना से रिलेटेड सारी चीजें, समझ रहे हो। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जो भी जानकारी होगा एक्यूरेट बताऊंगा। साथियों देखिए, यहां पे सबसे पहले जानिए भाई, रेट जानने से पहले जो है ये समझना जरूरी होगा कि अचानक रेट क्यों बदले, क्यों बदल गया। आप किसी भी राज्य से हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, बंगाल से हो, 28 राज्य, अपना राज्य का नाम जरूर लिखें, जिससे पता चलेगा कि आपके यहाँ पर क्या रेट है। कमेंट बॉक्स में अपना राज्य लिखिएगा। कौन से राज्य से कितना डीएपी का पैसा लिया जा रहा है, कितना यूरिया का पैसा लिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। समझ रहे हो, वहां पर कितना लिया जा रहा है। अब देखिए, दरअसल देखिए, पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे विदेशों में जो है, वेस्ट एशिया में, आपको पता होगा जो तनाव और लड़ाई जो चल रही है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में मैं बात कर रहा हूं, वर्ल्ड में जो है खाद का कच्चा माल, जैसे कि जो सल्फर और फास्फोरिक एसिड जो होता था, बहुत महंगा हो गया। आप देखे होंगे, गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, मिलना मुश्किल हो गया। उसी तरीके से खाद जो सल्फर से बनता है, जो फास्फोरिक एसिड से बनता है, वो महंगा हो गया, क्योंकि वो आना बंद हो चुका। हमारे देश में वो आना बंद हो चुका। आपको पता ही है, जिस रास्ते से गैस आता था, गैस मिलना मुश्किल हो गया। लोगों को डबल सिलेंडर नहीं हो रहा है, डबल बोतल लोगों को नया कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था, बीच में बंद हो गया था। समझ रहे हो। अब देखिए, कुछ चीजें ठीक हो रही है धीरे धीरे। तो अभी भी खाद का दाम महंगा है, अभी भी ये सब चीजें अभी दूसरे देशों से आना मुश्किल हो रहा है। समझ रहे हो। तो देखिए, लड़ाई अभी भी चल रहा है। ईरान का लड़ाई इजराइल से अभी भी चल रहा है। अमेरिका अभी भी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ईरान पीछे हटने को तैयार है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, सरकार ने क्या किया, किसानों को बचाने के लिए यहाँ पे 4,1,5,3,4 करोड़ की भारी भरकम जो है सब्सिडी मंजूर की गई है। आपको सब्सिडी देगी, यहाँ पे फैसला लिया है। मोदी सरकार जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है।
समझ रहे हो? और देखिए, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइवेट और कुछ कोऑपरेटिव जो मार्केट है वहां पर अलग अलग खादों के रेट में जो है बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या है, एक एक चीज मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे उस खाद की जो हर किसान की पहली जरूरत होती है, हर किसान को जरूरत पड़ता है। आप ही बताइए, खाद में कोई भी अगर आपके पास सही रेट से नहीं मिलेगा तो बताइए नुकसान होगा ना। फसल लगाएं, सब्जी लगाएं, कुछ भी चीजें आप लगाएं, अनाज वगैरह, तो कितना बड़ा परेशानी आ सकती है। रेट बढ़ जाएगा, किसानों को सही रेट नहीं मिलेगा, उचित नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूरिया और डीएपी, ये दो खाद तो आपको पता ही है, ये जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेंगे यूरिया की। देखिए यूरिया की अभी जो है 1 महीने से जो है इसका क्या बोलते हो, बहुत सारा नियम आ गया है, जिसको लगातार वीडियो भी हमने बनाया है यूरिया को लेकर के, और आप लोगों को बताया है किसान भाइयों कि आपके लिए बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है। देखिए यूरिया की कीमतों में सरकार ने एक का भी बदलाव नहीं होने दिया है, लेकिन लोग यहां ले रहे हैं रेट बढ़ा बढ़ा के। हमने गया झारखंड में देखा, बोला कि हम 350 में बेच रहे हैं। समझ रहे हो? मेरा ही रिश्तेदार का एक दुकान था, वो ठग रहा है। उसके बाद क्या बिहार में भी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, यूपी में भी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में भी सुनने को मिला। सूत्रों के मुताबिक बता रहा हूं मैं। अब किस राज्य से कितना में यूरिया मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए अभी नीम कोटेड जो यूरिया है, जो 45 केजी की जो बोरी आती है यूरिया का, उसमें आपको इसका रेट आज भी जो है 66.5 पैसा, यानी कि मान के चलिए 267, एक एग्जिस्ट में 267। और इसको कितना में बेच रहा है पता है? जब हम पूछे कि यूरिया का रेट, तो भाई 267 है, 66 है, ठीक है, 67 मान के चलिए, तो फिर आप बेच कितना रहे? तो बोलता है कि हमको खाद मेरा दुकान पर थोड़ी सरकार पहुंचाता है, हम तो खुद खाद जाके लाते हैं अपना बीज भंडार में, हम 350 में बेच रहे हैं। बताइए सरकार क्या बोला? ये जो 267 ये पहुंचा के रेट है, अरे पहुंचाने वाला अलग से आपको रेट देगा क्या? अब 1 किलो यूरिया लाइएगा क्या? एक बार में गिरेगा तो एक ट्रक ही गिरेगा, है ना भाई? समझ सकते हो? तो 267 जब है 30 तो जरूर बचता होगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं बचता होगा। आप सोच लीजिए, जब आप गिराइएगा होलसेल में तो कम में मिलेगा ही। तो कहता है कि नहीं भाई, हम जो है हमको सरकार पहुंचा के नहीं देती है, हमको उसको अलग से खर्चा करना होता है। अब आप लोग बताइए सरकार क्या चाहती है और जनता क्या चाह रही है? जनता ने वोट देकर जिताया, और वही जो 267 का यूरिया अभी 350 में बीज भंडार वाला बेच रहा है। अभी कमेंट करेगा हमको, लेकिन देखो हम सच्चाई बता रहे हैं, हम सब दुकान की बात नहीं कर रहे हैं। जो बेच रहे हो 350 में, भाई हम उनको बात कर रहे हैं। बहुत ऐसा आदमी इंसान है 267 में बेच रहा होगा, कोई 270 में बेच रहा होगा, कोई 80 में भी बेच रहा होगा, 280 में। समझ रहे हो? तो वो बात की बात है। और 10 का चलता नहीं, 350 में जो बेच रहा है वो समझ लो भाई सावधान हो जाओ। अब उसको क्या करना है वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपको उसके लिए कंप्लेन करना है, और कंप्लेन कैसे होगा पहले बता दूं। पहले दुकानदार को बोलो भाई इतना में तुम बेचो, ठको मत हमको, नहीं तो हम आगे कंप्लेन करेंगे। उसको सावधान कर दो। अगर नहीं मानता है तो उसका समाधान मैं बताऊंगा। देखिए वीडियो में बने रहना, आगे बताऊंगा। देखिए अगर कोई दुकानदार इससे ज्यादा अगर वो मांगता है तो समझो वो आपसे अवैध वसूली कर रहा है। 267 से ज्यादा हंसी पैसा अगर मांग रहा है तो जैसे देखिए यहाँ पे डीएपी की बात होता है। जो डीएपी है, ये फास्फेट पर डीएपी को लेकर के बाजार में बहुत बड़ी अफवाहें फैली है। बहुत ज्यादा यहाँ पे 1500 से रुपया से लेकर के 1800 हो गया है। समझ रहे हो? 1500 से लेकर 1800 हो गया। लेकिन सच क्या है वो सबसे पहले जानना होगा। डीएपी जो है 50 किलो की जो बोरी होती है, 50 केजी की जो बोरी डीएपी खा जाती है, उसका सरकारी आदेश और सब्सिडी के बाद उसका जो मुख्य रेट फिक्स है वो
1350 है। क्या लोग 1350 में डीएपी बेच रहा है? 50 केजी वाला जो है, आप बताइए भाई, आपके राज्य में, आप किस राज्य से हो और वहां पर डीएपी 50 केजी का किस रेट में बिक रहा है? जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, 1350 यहाँ रेट सरकारी रेट है। अब क्या है, हालांकि कुछ चुनिंदा प्राइवेट कंपनियों ने इसकी एमआरपी में 30 से 35 का मामूली बदलाव किया है। कुछ कंपनियां ने बढ़ा दिया है, कोई 30 बढ़ाया है, कोई 45 बढ़ाया है, कोई 45 बढ़ाया है, ठीक है, जिससे कुछ जगहों पर ये 1385 में, 1390 में भी मिल रहा है। ये मैक्सिमम है, 1385, 1390 प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो लेकिन मोटे तौर पर आपको सरकारी केंद्रों, सोसाइटियों पर 1350 में ही मिलनी चाहिए। अगर सरकारी कोई लाइसेंसी दुकानदार है, उसके पास लोगे तो वो 1350 में ही आपको देगा। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनियों का खाद है तो वो 1350 1390 के आसपास आपको मिलेगा। तो आप बताइएगा, प्राइवेट ले रहे हो, सरकारी ले रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पर पोटाश और एनपीके खादों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे क्या है, किसान भाई लोग परेशान हैं। अब बताइए, खाद इतना महंगा में खरीदेगा, बीज इतना महंगा में खरीदेगा, कीटनाशक महंगा में खरीदेगा, तो भाई बेच के उसको फायदा क्या होगा? समझ रहे हो? सबसे बड़ी बात है, आप लोग बताइए, जो खाद है पोटाश का और एनपीके खाद में, एनपीके ये क्या रेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? आपके राज्य में क्या रेट चल रहा है? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा साथियों। और क्या भाइयों, राहत की बात क्या है कि यूरिया और डीएपी तक थी, लेकिन असली झटका क्या लगा है? पोटाश का जो एमओपी है और एनपीके की जो अलग अलग ग्रेड वाली जो खादें होती है ना, इनके दाम अगर बात की जाए तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे माल की कमी की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गया है। समझ रहे हो? और देखिए, ये ध्यान से भी आपको नोट कर लेना है, यहां पे समझिएगा, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको कि एमओपी बोलते हैं, जो हम बता रहे हैं आपको, इसमें क्या होता है, पोटाश की जो बोरी होता है, पहले करीब जो है 1600 से लेकर के 1850 के बीच मिल जाया करता। पहले मतलब 1600 से लेकर 1850 के बीच में पोटाश की जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश वो मिलता था। इसका रेट अब बढ़कर 1975 प्रति बोरी तक चला गया। लेकिन पोटाश सीधा 125 से 150 महंगा हो गया, तो अभी 175 में ये रेट बढ़ा। तो भाई समझ सकते हो, इससे ज्यादा अगर कोई ले रहा है, समझ लीजिए वो अवैध वसूली कर रहा है। इस वीडियो में यही बनाने का मकसद है, आपको कितना लिया जा रहा है जरूर बताइएगा। उसके बाद एक एनपीके खाद के बारे में बात कर रहे थे, जो 12, 32, 16 ब्रांड वाला है। इसमें क्या है कि हमारे किसान भाई आलू लगाते हैं, गन्ने लगाते हैं और गेहूं इसमें जो है खूब इस्तेमाल होता है। समझ पा रहे हो ये क्या है? इसमें भाइयों, इसमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसमें जो है, जो बोरी पहले क्या होता था, 1700, 1900 के बीच में आता था, कोई 1800 में बेच रहा है, कोई 1750 में बेच रहा है, कोई 1850 में बेच रहा है, कोई 1150 में बेच रहा है, कोई 1900 में बेच रहा है। समझ रहे हो? तो यहां पे देखिए, समझ सकते हो। और देखिए उसका नया रेट जो है कई ब्रांड्स में बढ़ा करके 2250 से लेकर के 2450 तक पहुंच गया। जो आलू डालते थे, गन्ने डालते थे, गेहूं के लिए डालते थे, 2250 से लेकर के 2450 तक पहुंच गया। अब कितना में मिल रहा है आप लोग बताइएगा। ये नया रेट बढ़ोतरी हुआ, पहले का रेट में मत समझिएगा कि इतना में मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? अभी रेट भी बता रहा हूं मैं, पहले क्या था, अभी क्या रेट कंपनी ने बढ़ाया और दुकानदार कितना में बेच रहा है। कमेंट करके बताइएगा साथियों,
कि कंपनी ने बढ़ाया तो वो तो रेट लेगा ही। अब देखिए उसके बाद एनपीके जो कि 20-20 3 खाद वाला जो है, इसका रेट लगभग 300 से 350 बढ़ गया है। लगभग बता रहा हूं मैं, 10-20 अलग फर्क हो सकता। 5-5 को 20-20 का देना चाहती है, जो कि 20-20 5-5 को 20-20 का देना चाहती है, और 20-20 5-5 को 20-20 का देना चाहती है ज्यादा भी हो सकता है। अब बाजार में जो है ये 100 से 2150 प्रति बोरी के स्तर पर आ गया है। समझ सकते हो कितना? 1800 से 2150, 2000 भी लग सकता है, 2100 भी लग सकता है, 2150 भी लग सकता है, 1900 भी लग सकता है, 1950 भी लग सकता है। वो कंपनी पर डिपेंड है, कौन सी कंपनी का खाद है और दुकानदार कैसा बेच रहा है। और इसके अलावा एनपीके जो 14-35-14 ये ग्रेड वाला खाद अगर लोगे, ये तो काफी महंगा हो गया है। 14-35-14 एनपीके, इसमें क्या है, इसका नया रेट बढ़कर करीब करीब अगर अभी बात की जाए तो 350 से लेकर के 2400 तक लगभग हो गया है। कोई 2350 में बेच रहा है, कोई 2370 में, 80 में, 90 में, कोई 2400 में बेच रहा है, कोई 2410-20 में भी, 50 में भी बेच रहा है, कोई 2500 में बेच रहा है, मनवा मना ले रहा है। अब देखिए तो प्रति बोरी ये हो गया, लेकिन सरकार का दाम अभी 2400 तक है मैक्सिमम। अब देखिए जो भी किसान भाई डीएपी की जगह मान लीजिए एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि एसएसपी का रेट भी थोड़ा बढ़ाए। याद रखिएगा उसका भी रेट बढ़ाया गया है। जो एसएसपी की बोरी पहले 600 से 650 या 615 था, 600 से 615 के आसपास थी, उसका नया रेट आप बढ़ा करके कितना कर दिया जानते हो? उसका कर दिया गया 750 से लेकर के 775 कंपनी के द्वारा बढ़ाया गया। साथियों इतना महंगा कर दिया गया आज के युग में। किसान भाइयों ये समझ सकते हो, ये प्रभावी खाद के जो नए रेट है, ये सटीक रेट मैं बता रहा हूं। और देखिए यूरिया और डीएपी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जो पोटाश है, जो एनपीके खाद है, जो ये सब खादें जो महंगी हो चुकी है, समझ रहे हो? तो यही पहले जब क्या होता था, जब भी कोई किसी दुकान या सहकारी समिति में खाद खरीदे तो उसका पक्का बिल जरूर मांगे, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है, आपको ठग भी सकता है दुकानदार। और क्या पीओएस मशीन की पर्ची जरूर ले लें, बिना फिंगर दिए आधार कार्ड लेके बिना नहीं लेना है, उसको बिल जो है वो लिखवा के कलम से नहीं लेना है, बिल जो है कंप्यूटराइज लेना है, फिंगर से कितना हुआ भाई उतने पैसा देंगे, दुकानदार मनमाना रेट ले सकता है। समझ लीजिए इस चीज को। और क्या यहाँ पे दूसरी बाजार में जो नकली जो है, जो खाद बेचने वाले, वो सक्रिय हो चुके हैं। याद रखिएगा, इसलिए बता दे रहा हूं, लाइसेंसी दुकान में ही खाद लें। इधर उधर लोकल ब्रांड का लेंगे तो आपका फसल भी नष्ट होगा। सही तरीके से बहुत तरह का आलू देखते होंगे, छोटा रह जाता है, छोटा सही तरीके से टमाटर नहीं लगा, सही तरीके से आलू नहीं लगा, सही तरीके से भिंडी नहीं लगा, ऐसा होता है, बढ़िया से बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोग सही कर नहीं पाते हो। आप लोकल किसी दुकान में चल गए, राशन दुकान में जाकर मांगोगे खाद बीज, वो सही दे पाएगा। बात समझो भाई। लेकिन खोल के बैठ गया खिचड़ी पड़ोस का दुकान और वो खाद बीज बेचेगा। बहुत जगह ऐसा हमने देखा है। इसलिए इस बात को आप लोग समझिए, आपको लाइसेंसी जो खाद बीज का दुकान है वहीं पर आपको खाद लेना है, ओरिजिनल ब्रांड का लेना है, चेक कर लेना है, और साथ ही साथ बिल आपको कंप्यूटराइज कटाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, फिंगर देना है, रजिस्टर मोबाइल नंबर लेके जाना है आधार कार्ड में। समझ रहे हो? और देखिए फार्मर रजिस्ट्री आप लोग जरूर रखें, बना लें, ताकि आपको खाद जो है जितना भी जरूरत है आपको मिल जाएगा। साथियों तो हम यही आप लोगों को बताना चाह रहे थे। और देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो कि आज के डेट में जा रहा है यूरिया उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि यही वजह है कि आपको फार्मर रजिस्ट्री करा लेना है, और आपको जितना यूरिया चाहिए, जिस जमीन का आपका जितना जो फसल लगा रहे हो उस हिसाब से आपको यूरिया मिलेगा। ये नहीं कि आप बोल दीजिए हमको 10 बोरी दो, 20 बोरी दे दो, 5 बोरी दे दो। ब्लैक मार्केटिंग अब नहीं चलेगा। और यूरिया का जो रेट फिक्स है 250,
यानी कि 67 के आसपास वही आपको लगेगा, पर बोरी के हिसाब से और डीएपी का जो रेट तय किया गया है, जो कि यहाँ पे वही रेट आपको डीएपी का भी देना है, मनमाना रेट आपको नहीं देना है साथियों, समझ रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मनमाना रेट जो है दुकान वाले तलस क्या बोल रहे हो चढ़वा में ले रहे हैं और तो लोगों को ठग रहे हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। हाँ देखो, नीम कोटेड यूरिया जो है 45 केजी की बोरी का होता है, ध्यान रखिएगा। वो 266 या 267 आपको लगेगा, समझ रहे हैं, उससे ज्यादा मांगेगा, समझ लीजिए, ठग रहा है। और डीएपी में याद रखिएगा, डीएपी को जो है बाजार में अभी अफवाह उड़ गया है। इसमें क्या है कि 1500 से 1800 हो गया है, लेकिन सच क्या है कि डीएपी जो 50 केजी का जो बोरी होता है वो सरकारी आदेश और सब्सिडी के बाद इसका जो मुख्य रेट फिक्स हो चुका है 1350 है, और बाकी चुनिंदा प्राइवेट कंपनियां जो है डीएपी का है उन्होंने भी 30 से 3540 बढ़ाया है। तो अगर प्राइवेट है 1350 ही ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं, समझ रहे हो। अगर उससे ज्यादा ले रहा है, समझ लीजिए आपसे अवैध वसूली कर रहा है, आपसे ठग रहा है, याद रखिएगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें, और देखो सारे खादों के दाम लगभग बढ़े हैं, इसलिए इस वीडियो में हमने लेकर के आया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जब तक वीडियो आप लोग देख रहे हो, आगे आने वाले मंथ में भी ये वीडियो काम आएगा लोगों तक। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप में, स्टेटस में शेयर करें, समझ रहे हैं, ताकि लोगों को जानकारी हो सके। और कौन से राज्य से आप हो, कितना में यूरिया मिल रहा है, कितना में डीएपी मिल रहा है, कमेंट कीजिए। आप कितना में ले रहे हो, हमने जो रेट बताया उतना में मिल रहा है या उससे ज्यादा में ले रहा है, वही का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें कमेंट बॉक्स में